वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। हम इस टॉपिक से रिलेटेड 80 एमसीक्यूज करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? ACL कलाइकल, HD सांकलिया, BB लाल, A कनिगम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ACL कलाइकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सर्वे वर्क ऑफ एंसेंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? MR मुगल, ऑरेल स्टैन, हरमन गॉइट्स, BN आसोपा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, RL स्टैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी के किनारे स्थित है। घग्गर, लूनी, साबरमती, बनास। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घग्गर, सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? खुर्दा, वेनरा, कालीबंगा, बिहारीपुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। जो कि है हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काली चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। BB लाल, BK थापर, MD खर्रे, अमलानंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अमलानंद घोष। और इसका उत्खनन हुआ था 1961 से 69 के बीच में। इसके अलावा इसमें आते हैं BB लाल, BK थापर, MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे। ऑप्शन है MD खर्रे, KM श्रीवास्तव, SP जैन, A त्रिपाठी। इसका करेक्ट आंसर होगा A त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो ये टोटल 5 स्तरों में किया गया था, जिसमें से प्रथम 2 स्तर थे वो हड़प्पा से भी प्राचीन थे। और जो नेक्स्ट स्तर थे 3rd, 4th और 5th वो थे हड़प्पा कालीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5 स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा? GH ओझा, श्यामल दास, दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी। तो तृतीय राजधानी कहा था दशरथ शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? कालीबंगा, आहट,
गणेश्वर, रंग महल। प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। इसके अलावा इसमें 7 अग्नि वेदिकाएं भी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली थी? मोहनजोदाड़ो, चंदूहड़ो, लोथल या कालीबंगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? आहड़, ओजियाना, गिलुन या कालीबंगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई बालाथल, गणेश्वर, आहड़ या कालीबंगा? तो प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता संस्कृति है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण, शैल चित्र, अग्निवेदिकाएं, मृद भांड? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, दुर्गीकरण था उसमें। इसके अलावा अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है, मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैल चित्र। और शैल चित्र प्राप्त हुए हैं बैराट सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा, गणेश्वर? इसका करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंघी? प्राप्त नहीं हुए हैं पूछा है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृत भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया है? ऑप्शन है आहड़, कोटिगी, गिलुंड या कालीबंगा? तो इसमें दिया है लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर डिजाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी, आघाटपुर, धूलकोट या बैराट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ताम्रवती नगरी कहते हैं आहड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ में खुदाई के बाद 4000 साल पुरानी ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो ये होगा यहाँ पर धूलकोट नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? ग्रेगरी पौशेल, रतन चंद्र अग्रवाल, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास? तो आहड़ सभ्यता की बात करते हैं तो इसमें आएगा अक्षय कीर्ति व्यास। इसके अलावा 1954 की अगर हम बात करें तो इसमें आएंगे RC अग्रवाल। और अगर हम बात करें 1961 से 62 के मध्य तो इसमें आएंगे HD सांखलिया। और 1953 में है अक्षय कीर्ति व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? HD सांकलिया, VN मिश्र, VS वाकरण, BB लाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HD सांकलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता स्थित है बनास, आयड़ या बेड़च, चंबल या लूनी? आहड़ सभ्यता स्थित है आयड़ या बेड़च के किनारे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है?
गिलुन, ओजियाना, बालाथल या लोथल। आहट बनास संस्कृति का मुख्य स्थल नहीं है लोथल, लोथल है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आहटवासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु का काम आहटवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग की ज्यामिति आकृतियां उकेरी गई है। तो ये तीनों सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज रखने के मृदभांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, जोधपुरा, कालीबंगा या आहड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? चावल, कृष्ण लोहित मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृदभांड। आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लैपिस लाजुली, टेरकोटा, मनके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैपिस लाजुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुंह का चूल्हा और बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्न में से किस स्थान से खुदाई से मिले थे? आहड़, कालीबंगा, बागौर या गणेश्वर। तो ये मिले थे आहड़ सभ्यता से, सिलबट्टा और पैन, और इसके साथ साथ दो मुंह का चूल्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा घरों में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, लोहा, टिन। तो परिचित नहीं थे चांदी से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। नीम का थाना, श्रीगंगानगर, पलसाना या रींगस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीम का थाना। इसके अलावा 1977 में आर.सी. अग्रवाल और 1978 विजय कुमार ने इसके अलावा इसे हम कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी ताम्र संचयी माना जाता है? गणेश्वर, बागोर, आहड़ या गिलून। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गणेश्वर सभ्यता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? कांतली, लूनी, चंबल या बनास। तो हमें पता है गणेश्वर सभ्यता है नीम का थाना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कांतली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की? रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बी लाल और M.D. खर्रे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रतन चंद्र अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है?
हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्र कांस्य युग, पुरा पाषाण काल। तो गणेश्वर सभ्यता संबंधित है ताम्र कांस्य युग से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बैराट। तो ईंटों का प्रयोग नहीं होता था और केवल पत्थरों का प्रयोग होता था। यह है ऑप्शन नंबर सी, गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? गौरिक मृद भांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड, धूसर चित्रित मृद भांड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, गौरिक मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण, कालीबंगा दुर्गीकरण, गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, बैराट बौद्ध विहार। तो सुमेलित नहीं है काले चमकीले मृदभांड गणेश्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। ऑप्शन है मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चौल राज्य की, अर्जुनयन राज्य की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, मत्स्य राज्य की राजधानी थी। और बैराट के बारे में अगर पूछा जाए तो पहले जयपुर में स्थित था ये, जयपुर में। और अगर हमसे अभी पूछा जाए कि अभी बैराट कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो यह है कोटपूतली। इसके अलावा इसका उत्खनन पूछा जाए तो 1936 के दयाराम साहनी द्वारा। इसके अलावा 1962 से 63 में पुनः उत्खनन किया था इसका नील रत्न बैनर्जी ने और कैलाश चंद दीक्षित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट संबंधित नहीं है। भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, राव जी की पहाड़ी। ये तीनों ही बैराट से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बैनर्जी, DR भंडारकर, RC अग्रवाल। तो ये होगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? वैदिक सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्यकालीन सभ्यता। तो बैराट में प्राप्त हुए थे मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष, ऑप्शन नंबर 4। इसके अलावा यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख। इसके अलावा 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 28 इंडो ग्रीक और 16 प्राप्त हुई है इसमें मिनेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैराट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन सभ्यता से अशोक के प्राचीन 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, कालीबंगा, बैराट या बनास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैराट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी बैराट स्थित अशोक का शिलालेख किसने खोजा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं ओजियाना, गिलुन, बेराट या आहड़। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे लेख मिले हैं बेराट से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, आहड़ या बनावाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, बैराट। गिलुन किस नदी के किनारे हैं? बनास, कोठारी, खारी या कातली। तो ये है ऑप्शन नंबर एक, बनास के किनारे है। और ये है ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन नवपाषाण कालीन सभ्यता। इसके अलावा ये स्थित है राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलुन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर, लोह प्रस्तर, मृदभांड युग या प्रस्तर युग। तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा ताम्र प्रस्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गिलुन पुरातत्व उत्खनन स्थल है? भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली, उदयपुर। तो ये है राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलुन और भगवानपुरा की सभ्यता से संबंधित है? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर या बेराट। गिलुन और भगवानपुरा दोनों संबंधित है आहड़ से, ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल गिलुन का संबंध है ताम्र पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति, पुरा पाषाणिक संस्कृति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नव पाषाणिक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? गिलुन, भगवानपुरा, आभानेरी या रोजड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभानेरी। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर। तो ये स्थित है उदयपुर में। और अगर पूछा जाए किस नदी के समीप स्थित है ये, किस नदी में, तो ये है बेड़च नदी के पास। इसके अलावा इसके उत्खनन का वी.एन. मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? कालीबंगा, आहड़, बालाथल या बैराट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाथल सभ्यता। और इसके अलावा बालाथल से ही कुष्ठ रोग के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? वी.एन. मिश्र, बी.बी. लाल, आर.सी. अग्रवाल, अमलानंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वी.एन. मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? ऑप्शन है तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल या बागोर। तो प्राग ऐतिहासिक काल और ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है बालाथल सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? सीकर, नागौर, अलवर या भीलवाड़ा। इसका करेक्ट आंसर होगा भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाण
उपकरण मिले हैं। वी.एन. मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। एक व दो दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक या दो दोनों गलत है। तो बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, ये सही है। इसके अलावा वी.एन. मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक व दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के कांठे पर स्थित है? ऑप्शन है लूनी, बनास, कोठारी या चंबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बागोर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बागोर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया? बागोर, आहड़, तिलवाड़ा, धनेरी। इसका करेक्ट आंसर होगा बागोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है रेड, जो कि स्थित है टोंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? आहड़, रंगमहल, रेड या नगरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड। और इसका उत्खनन हुआ था 1938 से 39 में दयाराम साहनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? सुनारी, रेड, रंगमहल या बरूर। तो अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है रेड सभ्यता से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? इसका करेक्ट आंसर होगा रेड सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, अलवर, टोंक या पाली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अलवर में। नगर के बारे में पूछा जाए तो खोज की है A.K.N. पुरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? आभानेरी, किराड़ू, नोह या बैराट। जाख बाबा प्रतिमा, इसका करेक्ट आंसर होगा नोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? रदबई, नोह, रूपबास, कुम्हेर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? गिलून, जोधपुरा, नगरी या बरूर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जोधपुरा। ताबी नदी के तट पर पहले, अगर हमसे पूछा जाए पहले, तो पहले स्थित थी है जयपुर में और वर्तमान में है कोटपुतली, बहरोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुरा संस्कृति की किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड पीरियड में लोहा उपलब्ध था? पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? गंगानगर, ब्यावर, उदयपुर या राजसमंद। तो ओजियाना स्थल स्थित है ब्यावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन किया गया? K.N. पुरी, R.C. अग्रवाल, हन्ना रीड, V.N. मिश्र।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हन्ना ऋण। और रंगमहल स्थित कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का? तो रंगमहल में विशेष रूप से की जाती थी चावल की खेती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायलपुरा स्थल किस युग से संबंधित है? नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, पुरापाषाण युग या कांस्य काल? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरापाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? झुंझुनू, चूरू, बीकानेर या नीमका थाना? सुनारी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए नीमका थाना से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई? बालाथल, बागोर, बैराट, भीनमाल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भीनमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण काल की हस्त कुल्हाड़ी की खोज की वीएन मिश्र ने, आरसी अग्रवाल, एजी जोन्स या सीए हैकट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, हैंड एक्स की बात करें तो सीए हैकट द्वारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकला पुरा स्थल स्थित है? अलवर, जयपुर, सीकर या बूंदी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अलवर। और ये जो ऑप्शन है कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या जसोल। अब इसमें पूछा है ताम्र पाषाणिक स्थल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाणिक ताम्रयुगीन स्थल झालोड़ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़, नागौर, उदयपुर या जालोर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर।